अगर हम लोग विधायक बन जाते तो हमारा सिग्नेचर जितना हद तक काम करेगा हम लोग उतना हद तक काम करेंगे। देख ही रहे हैं कि विधानसभा का क्या स्थिति है, हमारे टाइगर 80 पर भारी पड़ रहे हैं। बहुत सम्मान करते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठने बोलते हैं और बोलते हैं कि टाइगर को ही हम लोग वोट करेंगे। कि टाइगर एक ऐसा मिसाल बन गया है कि हर किसी के जहन में बस रहे, बच्चे हो, बड़े हो, दीदी हो, दादा हो, काका हो, जेठा हो, हर कोई इनको जानने लगा। घाटशिला का विकास तब होगी जब जन जन जागेगा, इसलिए उन लोग को भी मौका दिए, बाकी का 4 दिन हम लोग वो भी थे। आज हमारी उपस्थिति घाटशिला विधानसभा के अंतर्गत है, जो कि यहाँ जेएलकेएम पार्टी ने पूरी दमखम के साथ अपनी जोर आजमाइश की है। यहाँ आने वाला कल 11 नवंबर को इलेक्शन है, चुनाव है। यहाँ तमाम पार्टियां सभी प्रकार अपने अपने स्तर से मतलब दमखम दिखा रही है और जोरों से तैयारी पर जुटी है। आइए जानते हैं जेएलकेएम के एक नेता है जो बहुत चर्चित है, चूँकि चंदन कियारी से बिलोंग करते हैं, वहाँ के पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रतिपक्ष नेता थे। अमर कुमार बावरी जी को पीछे करके आगे आए थे और यहाँ क्या रणनीति बनाए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। दादा जोहार, हमारे चैनल में जोहार। तमाम दर्शकों को मैं जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आप बताइए कि घाटशिला में आकर के आप कई दिनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं, कितना तैयारी अब तक मिला? निश्चित तौर पर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में 56 पंचायत पड़ते हैं और हम लोगों ने लगभग पंचायत का दौरा एक राउंड हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। 2-4 पंचायत हैं जो जहां जिसको डिप्यूट किया गया है वो लोग लगे हुए हैं और पार्टी की पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। और हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने जो यहाँ पर एक बात बोले हैं यहाँ की जनता से, आम जनमानस के, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। निश्चित तौर पर जनता का इस बात को लेकर के काफ़ी झुकाव है और हम लोग कई दिन से यहाँ कैंप किए हुए हैं, हमारी पार्टी कैंप की हुई है। लोगों को यह बात जरूर सुनने को मिल रहा है कि राजा के बेटा दादा इस बार राजा यहाँ नहीं बनेगा। कुछ लोगों का कहना है कि जेएलकेएम पार्टी यहाँ घाटशिला की जनता के साथ उतना नहीं जुड़ पा रही, यहाँ सब बाहर के आदमी आ रहे हैं, बाहर के विधानसभा। जी नहीं, यहाँ की जनता हम लोगों के साथ है। रिजल्ट आने दीजिए इस लड़ाई में। और टाइगर जयराम जी जब से यहाँ पर कैंप किए हैं, जनता का रुझान देखिए, कल 19 जगह पर हमारी नुक्कड़ सभाएं हुई टाइगर के नेतृत्व में और जनता का रुझान हम लोगों पर है और रिजल्ट झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की ओर है यहाँ का रुझान। जैसे कहा जाता है कि पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था 2024 में, उस टाइम सरकार बनाने के लेकर इलेक्शन हो रहा था, लेकिन इस बार घाटशिला में विधायक बनाने के लेकर इलेक्शन हो रहा है। निश्चित तौर पर हमारी पार्टी के सुप्रीमो और हम लोगों ने कहा है कि ये जो घाटशिला विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, इस पर न सरकार को कोई नुकसान होगी, न भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन ये सीट जीतने से जो है उनको सरकार बनने वाली है। और हम लोगों ने साफ तौर पर कहा यहाँ की जनता से कि यहाँ की जनता जनमानस यदि हम लोगों को मौका देती है और रामदास मुर्मू जी को यहाँ विधायक बनाती है तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी दुगुना बल के साथ जो है संगठन उभरेगी। और विधानसभा में देख ही रहे हैं कि विधानसभा का क्या स्थिति है, हमारे टाइगर 80 पर भारी पड़ रहे हैं। देखिए, जैसे कि माना जाता है और कहा भी जाता है कि आप लोग को समय बहुत कम मिलता था पहले, लेकिन इस घाटशिला उपचुनाव में आप लोग को बहुत मतलब समय से भी ज़्यादा समय मिला है कैंपेनिंग करने में, चाहे आप लोग के सुप्रीमो का सभा करने में, आप लोग डोर टू डोर कैंपिंग करने में। तो इस बार उम्मीदवार भी जल्दी उतारा गया है और आप लोग को तैयारी करने का भी समय मिला है। क्या लगता है कि आप लोग उस मुकाम तक पहुंच पाइएगा? निश्चित तौर पर हमारी पार्टी उस मुकाम तक पहुंच रही है। अभी 4 दिन प्रचार में बाकी है। 9 तारीख तक हम लोग, मैं बता रहा हूँ कि जो आंकड़ा हम लोग छुएंगे और जनता का रुझान जो है वो हमारी पार्टी के ऊपर बढ़ी है, हमारे पार्टी के सुप्रीमो जो हैं उस पर बढ़ी है। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं हॉनेस्ट हैं, रामदास मुर्मू जी, और एजुकेटेड हैं और संचालन एक जो है कोचिंग चलाते हैं ग्लोबल स्टडीज, और वहाँ पर जेपीएससी, एसएससी और रेलवे बैंकिंग वगैरह का कोचिंग करवाते हैं। हॉनेस्ट हैं, एजुकेटेड हैं और लगता है कि हमको कि यहाँ की जो छात्र नौजवान हैं जो बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं उनका पूर्ण रूप से 100% समर्थन इनके साथ है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ मैडम? हमारा नाम रेखा महतो हुआ, बोकारो जिला महिला मोर्चा अध्यक्षा हूँ। आप महिलाओं को कैसे अपने और आकर्षित कीजिएगा अपने टीम के माध्यम से अपने पार्टी की तरफ, चूँकि सरकार तो मैया योजना पर भारी पड़ रही है?
आपके चैनल के माध्यम से समस्त झारखंडियों को, हमारा घाटशिला वासियों को, तमाम को जोहार करती हूँ। हमारा देखिए, ना तो मैया योजना हमें प्रभावित कर सकती है और ना ही 25 साल में जिस तरह से उन लोगों ने विकास किया उसमें हम लोगों को प्रभावित कर पाएगा। हम लोगों के पास एक ऐसी विचार है जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की कई सारी विकास को लेके है, और हम लोग जन जन को सम्मान दे रहे हैं। सभी के घर में जा के उन्हें समझा रहे हैं, उनके अधिकार बता रहे हैं। वो हमारे साथ है और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग आदिवासी भाषा नहीं जानते हैं लेकिन लोग हिंदी समझते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सम्मान करते हैं, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, बैठने बोलते हैं और बोलते हैं कि टाइगर को ही हम लोग वोट करेंगे। टाइगर का अधिकतर लोग कहते हैं कि उनका कोयलांचल में ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये तो कोलान क्षेत्र है और एसटी रिजर्व सीट है। देखिए, टाइगर एक ऐसा मिसाल बन गया है कि हर किसी के जहन में बस रहे, बच्चे हो, बड़े हो, दीदी हो, दादा हो, काका हो, जेठा हो, हर कोई इनको जानने लगा है। वो मास मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और इनका जो विचार है, आज तक कोई प्रशासन से पंगा नहीं ले सका था हमारे झारखंड के समाज में। तो इन्होंने जो कर दिखाया है, जिन्होंने भी गलतियां किया है, इन्होंने बर्दाश्त करने का काम नहीं किया है। और जो नेता देखकर भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जो प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी सहायता नहीं कर रहे। लेकिन हमारे टाइगर जयराम महतो की खूबियां हैं कि उनके कानों तक जो बातें चली जाती है, प्रताड़ित लोगों को वो बचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो रात रहे, दिन रहे, आप लोग स्वयं जानते हैं, 2 बजे रात को भी झाड़ियों में जाके सहायता करते हैं। आपको क्या लगता है पिछले बार से ज़्यादा कितना गुना बढ़ेगी आप लोग की मतदाता की संख्या, वोटों की गिनती आप लोग के ऊपर उछाल उड़ेगी, या फिर क्या लगता है कि उससे कितनी तैयारी हुई अभी तक? हम लोग की तैयारी 75% हो चुकी है और 25% कब हो जाएगी? हाँ, 25% का पुरजोर जनता के ऊपर छोड़े हैं। 25% वो लोग तैयारी करें ताकि जीत निश्चित हो जाए। क्योंकि सारी तैयारियां हम लोग करेंगे तो वो लोग जिम्मेवारी नहीं समझेंगे, क्योंकि घाटशिला के विकास उनके हाथ में। हम लोग तो जागरूक करने वाले हैं, लेकिन घाटशिला का विकास तब होगी जब जन जन जागेगा। इसलिए उन लोग को भी मौका दिए, बाकी का 4 दिन हम लोग वो भी तैयारी करें। क्या लगता है घाटशिला का गरीब का बेटा आज विधायक बनने के रेस में है क्या? गरीब ही नहीं, बहुत ही समझदार और जुझारू और कर्मठ नेता हैं। इनके जैसा मुझे नहीं लगता है कि कोई सुजोग और दो जो है उन लोगों के अपेक्षा ये काफ़ी बेहतर है। और सत्ताधारी नहीं है, राजा नहीं है, और आज के डेट में राजा को ही अगर नेतृत्व करने का मौका मिले तो ये लोकतंत्र कहाँ जाएगा। लोकतंत्र के हिसाब से हमें मतलब सभी को, प्रजा को भी नेता बनने का चांस मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात की है कि हम लोग पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। अच्छा। अगर हम लोग को रोजगार नहीं मिला तो हम लोग नेतृत्व करने जाहिर सी बातें उतरेंगे, क्योंकि हमारे समाज को सेवा नहीं मिल रही सही ढंग से। जहां तक हम पहुंचे हर जगह खपरेल मिला, पानी का सुविधा मिला, जमीन में रोड तो बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग का बहुत दिक्कत हो रहा है घुसने में। कई किलोमीटर हम लोग तो गंदी मतलब मिट्टी में घुस रहे हैं, लेकिन छोड़ नहीं रहे हैं। हर दीदी को, हर दादा को सम्मान दे रहे हैं, हर घर तक जा रहे हैं। क्या लगता है JLKM का सीट बढ़ेगा? बढ़ेगा निश्चित रूप से, 100%। घाटशिला से शुरू होगा क्या? हाँ, 100% बढ़ रहा है। कौन सा नीति लाएंगे? हम लोग नीति लाएंगे, सबसे पहले तो हम लोग स्थानीय नीति, यहाँ बेरोजगार जो लोग हैं उन लोग के लिए किस तरह हम लोग काम करेंगे, रोजगार बढ़ा सकते। इस चुनाव में तो अभी आप लोग का नीति नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार का ही नीति चलेगा, 5 साल तक सरकार बैठेगी। अगर हम लोग विधायक बन जाते हैं तो हमारा सिग्नेचर जितना हद तक काम करेगा हम लोग उतना हद तक काम करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद।